कोरोना की रफ्तार जयपुर में थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर फिर देखने को मिला है। आज 1527 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वैशाली नगर से 103 सर्वाधिक मामले मिले हैं, तो झोटवाड़ा उसके बाद 81 नए मरीज मिले हैं। सोडाला में 56 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखने को मिल रही है। आज 1527 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वैशाली नगर से सर्वाधिक 103 मरीज मिले हैं, तो झोटवाड़ा से 81 नए मरीज सामने आए हैं। उसके बाद सोडाला से 56 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगातार राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1527 एक ही दिन में ये आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। वैशाली नगर में 103 तो झोटवाड़ा में 81 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी तरह से अन्य कई इलाकों से भी मरीज बड़ी संख्या में सामने आए हैं। तो राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हर इलाके में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज बात करें तो 1527 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें वैशाली नगर से 103 सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और झोटवाड़ा, सोडाला, अजमेर रोड में भी बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं। एक ही दिन में 91 इलाकों में नए मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव केस वाले इलाकों की संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है। चिंता की बात यह है कि लोग टेस्ट करवाकर गायब भी हो रहे हैं। आज 110 मरीज तो ऐसे हैं जिनकी पहचान ही नहीं हो पा रही। वो टेस्टिंग के समय गलत एड्रेस डाल रहे हैं, जिनसे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे 110 मरीज हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो लगातार राजधानी जयपुर में अब कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तो राजधानी जयपुर में 1527 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी तस्नीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी तस्नीम जी, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, रफ्तार बढ़ती जा रही है, संक्रमण के इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ एक चिंता का विषय यह है कि मरीज अब गायब हो रहे हैं, एड्रेस अपना सही नहीं दे रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। बिल्कुल, यहाँ पर जो अचिन्हित हम क्षेत्र देखते हैं तो वहाँ पर अकेले 110 मरीज जो हैं वो अचिन्हित क्षेत्रों में मिले हैं। तो अगर हम 110 इलाके भी मान लें तो इस तरह से 200 पार हो जाते हैं जयपुर के इलाके। तो जयपुर के इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जयपुर जिले के लगभग हर इलाका इस वक्त संक्रमण की चपेट में है। आज एक दिन में 91 इलाकों में तो मरीज दर्ज किए गए हैं और अचिन्हित क्षेत्र 110 ये अलग है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी बढ़ोतरी यहाँ लगातार देखी जा रही है। इलाके भी ऐसे बढ़ रहे हैं जहाँ पर संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है और पहले से जहाँ संक्रमण है तो वहाँ उन इलाकों में भी हर दिन जो नए मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती भी दिखाई दे रही है, बढ़ती जा रही है। वैशाली नगर में आज 100 पार मरीज चले गए हैं, यहाँ 103 जो है वो मरीज मिले हैं। तो ऐसे हॉटस्पॉट इलाकों की यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है जहां पर ज्यादा मरीज हैं। एक्टिव केस जो हैं वो इससे कई ज्यादा है। ये तो हम एक दिन के नए संक्रमितों की बात कर रहे हैं, जबकि एक्टिव केस की बात करें तो हर इलाके में एक्टिव केस इससे कई गुना ज्यादा है। वहीं आज जयपुर में एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। तो इससे पहले 5 तारीख को जयपुर में मौत दर्ज की गई थी। तो अब जो मौत जो हो रही है उनके बीच के जो दिनों का हम गैप माने वो कम होता जा रहा है। तो मौतें एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। प्रदेश में आज 2 जगहों पर मौत हुई है, करौली जिले में और जयपुर जिले में। तो जी न तस्नीम जी, संक्रमण बढ़ रहा है बल्कि मौतें भी अब बढ़ने लगी हैं। जी तस्नीम जी, सरकार के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती का कहीं भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब तक सख्ती का जो असर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज 7 जनवरी है, तो इससे यूँ माना जाए कि जो साल के आखिर में त्योहार रहे और उसके बाद नया साल रहा, तो उसके बाद का जो असर है, उन दिनों का जो असर है, उन दिनों में जो संक्रमण फैला वो संक्रमण अब सामने आने लगा है। तो अब सख्ती का असर कब सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी संक्रमण जो है वो
बेहद तेज गति से या रफ्तार से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है। दूसरी लहर की हम जब बात करें जो उसमें भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो इतनी तेज नहीं थी जितनी हर 3 दिन में 2.5 गुना यहाँ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रतिशत है और दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बारे में कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट से या पहली लहर की तुलना में इससे कई गुना ज्यादा रफ्तार के साथ जो है वो फैलता है। एक मरीज जो है 25 मरीजों को एक साथ जो संक्रमित कर देते हैं, तो इसकी रफ्तार ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वही यहाँ पर काम आ सकती है। जी तस्नीम जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।